सब्सक्रिप्शन की बात हम कर रहे थे और इनफॉर्मल लेटर्स में योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली लिखा जाता है, जबकि फॉर्मल लेटर्स में जो कि ऑफिसेस के लिए लिखे जाते हैं उनमें हम योर्स फेथफुली ही लिखते हैं जनरली। योर्स फेथफुली इन फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली। याद रहे योर्स के बाद में एस ज़रूर लिखना है, योर के बाद में फेथफुली से पहले योर्स ही लिखना है, YOURS, और आर और एस के बीच में कोमा या एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होगा। YOURS, योर्स, देन फेथफुली, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली। Then signature. Put the signature below the subscription. Let's have a glance on these parts that we have mentioned number wise. Number 1, address. Number 2, salutation, greeting, the main part of the body. This is number 4, leave taking, give my regards to uncle and aunt. This is an informal letter, so we have written give my regards to uncle and aunt. Number 5, yours sincerely. This is subscription. Number 6, Saroj is the example of signature. Signature का means यहाँ पर है अपना sign लिखना, or we can sign also, or these parts can be learned easily. Now forms of salutation and subscription. इस टेबल के ज़रिए हम याद कर रख सकते हैं कि हमें किस तरह के रिलेशन के साथ में किस तरह का सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन लिखना है. इट इज़ क्वाइट गुड एंड हेल्प. नंबर 1, ब्लड रिलेशन. अगर हम लेटर माई फादर को लिख रहे हैं या मदर को लिख रहे हैं या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हमारे ब्रदर्स या सिस्टर हैं, तो उनके साथ में हम योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं. योर फादर, सॉरी, योर माय डियर फादर और माय डियर मदर, ये तो होगा सैल्यूटेशन ब्लड रिलेशन के लिए, ठीक है. और जब हम माय डियर फादर या माय डियर मदर लिख चुके हैं तो उनके साथ में सब्सक्रिप्शन जो लिखा जाएगा वो योर्स अफेक्शनेटली ही होगा. अफेक्शनेटली का मतलब है आपका फर्माबरदार, आपका प्यारा, आपका दुलारा. और जब हम डियर ब्रदर सिस्टर लिखते हैं तब लिखा जाएगा योर्स योर लविंग ब्रदर. और पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो योर्स लविंग सन या योर लविंग डॉटर लिखा जाएगा. ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम लेटर में किन से बात कर रहे हैं या लेटर किन को लिख रहे हैं. अगर हम अपने पेरेंट्स को फादर या मदर को लेटर लिख रहे हैं तो उनके लिए लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन होगा वो योर्स लविंग सन ही होगा. इट इज़ अंडरस्टूड दैट अगर हम भाई को लेटर लिख रहे हैं तो ये तो नहीं लिख सकते हैं ना योर्स लविंग सन. अगर हम भाई को या सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम योर लविंग ब्रदर या योर लविंग सिस्टर लिखा जा सकता है. एक बात जो ध्यान रखने की वो ये है, योर्स लविंग सन ये कहना अकॉर्डिंग टू ग्रामर करेक्ट नहीं होगा. अगर हम लविंग के बाद में कोई नाउन लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सन, तो यहाँ हमें लिखना होगा YOUR ओनली, योर लविंग सन. इट इज़ मिसस्पेल्ड योर लविंग सन. It is according to grammar correct. It is correct according to grammar rules. Your loving son. और अगर हम यहाँ पे yours लिखते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा yours lovingly, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है yours affectionately. अगर हम यहाँ पर affectionate के बाद में son लिखना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा your affectionate son या your affectionate daughter. सिर्फ हम 2 वर्ड्स ही लिखना चाहते हैं तो हमें योर्स अफेक्शनेटली लिखना होगा और योर्स लविंगली लिखना होगा.
वेल। अगर हम लेटर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो इसका सैल्यूटेशन होगा माय डियर रमेश। हम उसका नाम भी लिख सकते हैं या चाहे तो सिर्फ फ्रेंड लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, या डियर रमेश। डियर के बाद में उनका नेम भी मेंशन किया जा सकता है। और इसका सब्सक्रिप्शन होगा योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। नेक्स्ट, अगर हम ऑफिसर्स को या स्ट्रेंजर्स को जिनको हम जानते नहीं हैं, पहली बार हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए लिखा जाएगा सर, ओनली सर। एंड योर्स फेथफुली इज द subscription for this kind of persons. Number 4, teachers, headmasters and principals. Remember the spelling of principal, Principals, P-A-L-S, principals। इनके लिए भी हम सिर्फ सर ही लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन के तौर पे लिखा जाएगा योर्स ओबीडियंटली और योर्स फेथफुली। Remember, and you are supposed to learn this table by heart. Now let's have example. You are Mahendra, living at 160, 176, 176 Malviya Nagar, Jaipur. Write a letter to your father that you are working hard for your examination. आपका नाम महेंद्र है, आप इस एड्रेस पर रहते हैं जयपुर में, और आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है ये बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट दे कैन बी रेस्ट assured. So first of all we will write the address, the heading, address of the sender, then we had written date, then salutation, dear father. Now the main part of the body, I received your letter yesterday. Remember, we have to maintain the very easy and easy to understand kind of sentences. You are not supposed to write very bombastic and difficult English. I received your letter yesterday. I know that you are very worried about my स्टडीज़। मैं जानता हूँ कि आप मेरी स्टडीज़ के लिए बहुत वरीड हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं। बट आई वॉन्ट टू अश्योर यू, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ यू दैट माई स्टडी इज़ गोइंग वेल। आई डो नॉट वेस्ट माई टाइम इन idle gossiping. I regularly attend my classes in school. My teachers guide me well. ये सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं एक सन जो कि अपने फादर को कहता है जब वो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में अपने फादर को बताता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है बहुत ही इजी और सिंपल सेंटेंसेस में। बाय द हेल्प ऑफ ग्रामर यू कैन फ्रेम these sentences. Now this is the second paragraph. Remember, we had to divide our main part of the body in 2 or 3 paragraphs at least, so that it should be very easy to understand and easy to read. I complete my home task regularly. In the second terminal test, I was the topper. आपको ये भी बताना है कि आपने एग्ज़ाम में क्या अचीवमेंट हासिल की है रिसेंटली, ताकि उनको एश्योरेंस हो। और अपनी बात कह चुकने के बाद हमें लीव टेकिंग के लिए ये लिखना है, क्योंकि ये फादर को लिखा जाने वाला लेटर है, तो यहाँ पर विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखना होगा। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू हर्षिता। यहाँ पर अपनी मदर के लिए रिगार्ड्स भी ऑफ़र कर दिए हैं और अपनी सिस्टर के लिए लव को भी मेंशन किया है। देन महेंद्र हैज़ रिटन योर्स अफेक्शनेटली, आपका फर्माबरदार, आपका दुलारा, आपका प्यारा बेटा, और उसका नाम लिख दिया गया है, लास्ट में मेंशन कर दिया गया है महेंद्र। और you can sign also. Remember, you have to write the same name that has been given in the question. जो नेम और एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखा जाना है। Now exercise, these are few questions. You are supposed to solve them by the help of above mentioned lectures. You are Suresh, residing at 135 Shastri Nagar, Jodhpur. Write a letter to your father requesting him to allow you to go on a historical or educational tour and send some money for the
सेम अगेन वही एड्रेस और डेट लिखने के बाद में सल्यूटेशन ग्रीटिंग देन मेन पार्ट ऑफ द बॉडी यू हैव टू राइट दैट आई एम योर लविंग सन आई एम स्टडिंग वेरी वेल और नाउ आई वांट टू गो टू हिस्टोरिकल और एजुकेशनल टूर। फिर आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन कर देनी कि प्लीज़ काइंडली सेंड सम मनी सो दैट आई कैन मेंटेन माय एक्सपेंडिचर्स। लास्ट में अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है योर्स अफेक्शनेटली लिखा जाएगा, देन अपना नाम लिख देंगे और नाम सुरेश ही लिखा जाएगा जो कि दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द चॉइस ऑफ अ करियर। अपने ब्रदर को करियर चूज़ करने के लिए सजेशन देते हुए एक लेटर लिखना है। Number 3, imagine that you are people living at Rani Bazar, Bikaner. Your uncle sent you a dictionary as birthday gift. Write a letter to thank for the gift. Letter writing is quite simple task, but we have to remember the pattern only, the format, and we are supposed to uh, marginalize our words in the left side. हमें सारे वर्ड्स जो हैं लेफ़्ट साइड से शुरू करने हैं, हमें गैप देते हुए नहीं लिखना है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस लेटर में सारी चीज़ें लेफ़्ट से ही शुरू की गई हैं। इट वाज द ओल्ड पैटर्न दैट वी स्किप द स्पेस फॉर 2 or 3 वर्ड्स देन वी हैड टू राइट द पैराग्राफ फ्रॉम here, but now we can see all things have been started from the left side. The address, date, salutation, the main part of the body, even the second paragraph, leave taking and subscription, all these things have been aligned in left. ये सारी चीज़ें लेफ़्ट में अलाइन की गई हैं। याद रहे कोई भी चीज़ हमें राइट पोर्शन में नहीं लिखनी है और पैराग्राफ लिखने के लिए भी हमें 2 or 3 वर्ड्स का स्पेस छोड़ के नहीं लिखना है। सारी चीज़ें लेफ़्ट से ही शुरू की जाएंगी। वेल, it was the writing of an informal letter. Now we are supposed to discuss a formal letter in the next session.